और सत्ता में अब बात करते हैं सीएए पर चल रही समर्थन और विरोध वाली लड़ाई की। पहले सिर्फ 1 मिनट का ये वीडियो ट्रेलर देखिए और उसके बाद हर पक्ष को दिखाने और समझाने वाली कुंजी आपके सामने रखेंगे। हमने कहा था हम सीएए लाएंगे। আদৌ এটা বৈধ কিনা আমার সন্দেহ আছে, কোনো ক্ল্যারিটি নেই। तुष्टीकरण की वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती थी। नागरिकता का इतनी इज्जत करें जितने अपने बच्चों की करते हैं। मोदी जी को धन्यवाद है, हम बहुत खुश हुए। तो सबसे ज्यादा निशाना बनेंगे मुसलमान। तो सीएए ऐसा कानून है जिसके लागू होने के बाद समर्थन बनाम विरोध वाली बहस हो रही है। जब से नागरिकता संशोधन कानून पर नोटिफिकेशन आया है, इसको लेकर कहीं खुशी है, कहीं गम है। किसी का मन मीठा हो गया तो किसी का मन कड़वा हो गया। कहीं इसके समर्थन और स्वागत में होली मनाई जा रही है तो कहीं विरोध में सीएए की प्रतियां जलाई गई। कोई इस फैसले को लेकर सरकार की सराहना कर रहा है तो कोई सरकार को मुस्लिम विरोधी बता रहा है। इन सारी प्रतिक्रियाओं का सारांश यह है कि सीएए को लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक सियासी माहौल बन गया है। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी सीएए की चर्चा गली गली हो रही है। इस बीच चुनावी माहौल में सरकार सीएए को लेकर तीव्र गति से कदम आगे बढ़ा रही है। केंद्र ने कल सीएए का नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके बाद यह कानून देश भर में लागू हुआ। वहीं आज सीएए के तहत भारतीय नागरिकता के लिए गृह मंत्रालय ने वेब पोर्टल लॉन्च किया है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों से नागरिकता के लिए आवेदन मांगे गए। सीएए पर सरकार का स्टैंड पहले दिन से क्लियर रहा है। इसके लागू होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जो वादा किया था वो पूरा किया। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए शरणार्थियों को सम्मान दिया गया है, जबकि सियासी विरोधी आक्रोशित, आक्रामक और हमलावर है। सिर्फ 30 सेकंड में कुछ तीखे जुबानी हमलों के बारे में बताते हैं, उसके बाद समर्थन और विरोध वाली धमाकेदार एक रील दिखाएंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि सीएए नागरिकों के अधिकार छीनने का खेल है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि सीएए विभाजनकारी है, इसका मकसद मुसलमानों को टारगेट करना है। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हमारे लोगों के बीच एक और विभाजन के लिए सीएए लागू किया गया है। वहीं उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि सीएए में मुसलमानों को चुनकर निशाना बनाया गया है। असम की एआईयूडीएफ पार्टी का कहना है कि सीएए असम की भाषा संस्कृति खत्म करने का प्रयास है। कांग्रेस नेता शशि थरूर का कहना है कि अगर इंडिया की यानी विपक्षी दलों के गठबंधन की सरकार बनी तो सीएए रद्द करेंगे। हमने कहा था हम सीएए लाएंगे। तुष्टीकरण की वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती थी। लाखों करोड़ों लोग पाकिस्तान से और बांग्लादेश से अपना धर्म बचाने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए इस देश में आए। उनको नागरिकता नहीं मिलती थी। अपने ही देश में वो नागरिकता के बगैर अपमानित होते थे। যে কে রুলসটা কালকে কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করেছে, আদৌ এটা বৈধ কিনা আমার সন্দেহ আছে, কোনো ক্ল্যারিটি নেই। नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेकुलरिज्म है उसके नेहरू जी से और इंदिरा जी से बड़े नायक हैं, ममता जी से बहुत बड़े नायक हैं। इसलिए उनके कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट, सेकुलरिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल सोच पर के लिए किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। सीएए एक्ट को सिर्फ आप सीएए से मत देखिए, इसको आपको
एनपीआर से और एनआरसी से जोड़कर देखना पड़ेगा, और जब वो होगा तो जाहिर है उसमें सबसे ज़्यादा निशाना बनेंगे मुसलमान, दलित, आदिवासी और गरीब लोग। विलंब किया तो चुनाव के बाद क्या दिक्कत थी? धर्म के आधार पर यह तय किया जाएगा कि कौन नागरिक बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है। मेरे मत में ये भारतीय संविधान के खिलाफ है। सीएए देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है। देश के मुस्लिम से इसका कोई लागू नहीं होता। कांग्रेस पार्टी से और क्या कहा जाए भाई, वो तो ऐसे ही सफाया हो रहा है, तो थोड़ा दम धरें। तो सीएए के लागू होने से सबसे ज्यादा खुशी उन शरणार्थियों को है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर देश के अलग अलग हिस्सों में। इंटेलिजेंस ब्यूरो के रिकॉर्ड के अनुसार सीएए लागू होने से लगभग 30,000 शरणार्थियों को तत्काल लाभ मिलेगा। इनमें 25,447 हिंदू हैं और 5,000 के करीब सिख हैं। TV9 भारतवर्ष की टीम ने दिल्ली, जयपुर और मुंबई में शरणार्थियों से बात की। दिल्ली में पाकिस्तानी शरणार्थियों ने सीएए लागू होने की खुशी में होली मनाई, भारत माता के जयकारे लगाए। उन्होंने कैसे इसका स्वागत किया और केंद्र सरकार को शुक्रिया कहा, ये आप भी देखिए। मैं इस वक्त दिल्ली के मजनू टीला स्थित पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी कैंप में मौजूद हूं और आज यहां पर लोग सीएए पर अधिसूचना आने के बाद किस तरह से आज की सुबह को सेलिब्रेट कर रहे हैं, यही तस्वीर हम आपको यहां पर दिखाते हैं। मजनू का टीला शरणार्थी कैंप में जो मंदिर है वहां पर लोग आज भजन कीर्तन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और उनका कहना है कि भगवान की ये कृपा हुई है कि नागरिकता मिली। हम तो बहुत खुश हुए, मोदी जी को धन्यवाद है, हम बहुत खुश हुए। 11 दिसंबर 2019 को जब नागरिकता संशोधन कानून राज्यसभा में पारित हुआ था, उसी दिन दिल्ली के पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी कैंप मजनू टीला में एक बच्ची का जन्म हुआ था, जिस बच्ची का नाम नागरिकता रखा गया था। हमारे को बहुत अच्छा लगा। नागरिकता जब बिल पास हुआ था तो सब लोगों ने बोला नागरिकता मिलने वाली है, तो ये बच्ची जब पैदा होगी थी तो हमने कहा भी नागरिकता मिलेगी क्यों, हम इसी बच्ची को पकड़ ले भाई, ये नागरिकता है। तो हमने नागरिकता का इतनी इज्जत करेंगे जितने अपने बच्चों की करते हैं। पाकिस्तान में जिन्हें काफिर कहा जाता था और भारत में उन्हें पाकिस्तानी कहा जाता था, इस कानून के आने के बाद ये खुशी की लहर, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे हैं और यहाँ मिठाई बांटी जा रही है, आतिशबाजी की जा रही है और आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है ढोल नगाड़ों के बीच में खुशी का इजहार इनकी तरफ से किया जा रहा है। के बगैर बहुत बड़ी परेशानी होती थी, ना आईडी होती थी, ना ही कहीं पे काम धंधा कर पाते थे, ना ही बच्चों का एडमिशन होता था। भारत में आकर हमको बहुत खुशी हुई है और ये भारत सरकार ने, बीजेपी सरकार ने जो सीए कानून पास किया है, इससे हमारे बच्चों में परिवर्तन आएगा। मोदी 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 मोदी। ऐसे कुछ शरणार्थी है जो लगभग कोई 10 साल से, कोई 20 साल से हिंदुस्तान में रह रहे हैं। तमाम आप देखिए महिलाएं हैं, पुरुष हैं। बहुत बदलाव आएगा हमारे लिए नहीं, हमारे फैमिली के लिए। जो आगे के लोग हैं वहाँ आधे कितने हिंदू लोग हैं, वहाँ के लिए बहुत अच्छा होगा अगर हमारे साथ कुछ अच्छा होता है, क्योंकि उन्हें भी ये पता चलेगा कि यहाँ बहुत अच्छा फ्यूचर है। मोदी जी से यही ख्वाहिश है कि मुझे जल्द से जल्द नागरिकता मिल जाए तो अच्छी बात है। तो फिलहाल सीएए को लेकर देश के अलग अलग राज्यों में अलर्ट है। यूपी में तो पुलिस वालों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। छुट्टी पर चल रहे पुलिस वालों को तत्काल बुलाने के निर्देश दिए गए। संवेदनशील और अति संवेदनशील जिलों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। अफवाहों की विशेष स्क्रीनिंग की जा रही है। वैसे सीएए को लेकर एक और कंफ्यूजन है जिसे खत्म करना जरूरी है। सवाल यह है कि क्या सीएए देश भर में लागू नहीं होगा? क्या कोई राज्य ऐसे भी हैं जहां यह लागू नहीं होगा? आपको बता दें, कानून के मुताबिक असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ आदिवासी इलाकों में सीएए के प्रावधान लागू नहीं होंगे।
ये वो इलाके हैं जिन्हें संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत संरक्षित किया गया है। संविधान की बात करें तो असल में संविधान में 3 सूचियां हैं: संघ, राज्य और समवर्ती सूची। संघ सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जिनमें कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है। इसमें रक्षा, विदेश मामले, जनगणना, रेल और नागरिकता जैसे 100 विषय शामिल हैं। राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को है। इसमें कोर्ट, पुलिस, स्वास्थ्य, वन, सड़क, पंचायती राज जैसे 61 विषय हैं। वही समवर्ती सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अगर केंद्र किसी विषय पर कानून बना लेता है तो राज्य को उसे मानना होगा। इसमें शिक्षा, बिजली, जनसंख्या नियंत्रण, कारखाने जैसे 52 विषय आते हैं। इसका निचोड़ यह है कि केंद्र की सूची में आने वाले विषय से जुड़े फैसलों पर राज्य सरकारों को फैसला लेने का अधिकार नहीं है और नागरिकता संघ सूची में CAA का मामला नागरिकता से जुड़ा है, इसलिए इसे किसी हाईकोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि CAA से जुड़ा कोई भी मामला हाईकोर्ट में नहीं सुना जाएगा।